जय मैं लक्ष्मी। दोस्तों, मैंने आज व्रत रखा है लक्ष्मी जी का और मैं व्रत रही हूँ। मैंने पूजा कर दी है। लक्ष्मी जी का व्रत कैसे रखते हैं मैं आज ये आपको बताऊंगी। कैसे व्रत रखी जाती है, कैसे विधि पूर्वक में रखा जाता है, क्या इससे हमें फल मिलता है, क्या नहीं मिलता। लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है सुख शांति और धन संपत्ति के लिए रखा जाता है। तो मैंने आज रखा हुआ है और पहले भी रखा था। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हमें रखना होता है, एक तो हम लेते हैं इसमें फूल, गुलाब का फूल हो या गुड़हल का फूल हो, और हमें इसे एक चांदी की चीज़ हो, सोने की चीज़ हो, कुछ भी है कटोरी में रख लेते हैं। हल्दी चाहिए होती है हमें, इसमें रोड़ी चाहिए होती है, धूप बत्ती लगा लो, एक चराकी जला लेते हैं और इसमें धूप बत्ती कुछ भी जो हुक्म करता हो वो लगा लो। और इसमें जो है हमें प्रसाद में रखते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, एक फल रख सकते हो आप, कुछ भी। वैसे तो मैं अधिकतर खीर का ही भोग लगाती हूँ जहाँ तक है। इसमें मैंने मिश्री का भी भोग लगा देती हूँ। पिछली बार मैंने जब रखा था तो उसमें तो हर फ्राइडे को मैंने खीर ही बनाई थी, खीर का ही भोग लगाया था। लेकिन इस बार तो मैंने कभी फल ले लेती हूँ, कभी मिश्री ले लेती हूँ, कभी खीर भी कर लेती हूँ। जैसा मुझे दिखता है वैसा मैं कर लेती हूँ, उसे हो पाता है। तो मैंने इस बार खीर बनाई है। इसमें पूजन कैसे करते हैं मैं तुम्हें ये बताऊँगी। सबसे पहले कलश लेते हैं और कलश पर ये अच्छा से बनाते हैं, साथियाँ बनाते हैं। ऐसे करके मैंने साथियाँ बनाए हुए हैं दोस्तों, ये देख बन रहे हैं। और इसमें वो लेते हैं, ये हमने कलाया लिया है, कलाई से इसके दो वो लगाए हैं, इसमें दो बार इसे लगा दिया है इसमें। और लगाने के बाद में इसमें मैंने हल्दी से अच्छा इसमें हल्दी लगाई है। हल्दी लगाने के बाद में इस कटोरी को रख लेते हैं इसमें, और इसमें सोने की चीज़ हो या चांदी की हो इसमें रख लेते हैं। रखने के बाद में इस पर भी हल्दी लगाते हैं दोस्तों। इस पर हल्दी लगाई है मैंने और रोटी भी लगाई है। और एक हम संकल्प लेते हैं, जो हम माँ से मांगते हैं, क्या मांगते हैं, संकल्प लेकर के ही ये व्रत रखा जाता है। और संकल्प लेकर के और एक थोड़ी से एक मुट्ठी चावल लेते हैं, चावल यहाँ रख देते हैं। मैंने जो पक्षियों को पूजा करके मैं ऊपर ले आई हूँ खाने के लिए, तो उस पर हम कल उसको अर्पित करते हैं। और अपना जो संकल्प होता है उसे अपनी माता को बताते हैं कि हमने ये संकल्प लिया है, माता रानी हम तेरा व्रत रखेंगे तो आप हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो इस तरीके से ऐसे करते हैं। और इसका हल्दी से रोज़ इसका करते हैं। और ये गुलाब का फूल देते हैं, गुलाब का फूल देते हैं, माता रानी गुलाब का फूल से बहुत खुश रहती है। और इसमें मैंने खीर मैंने बताया था, ऐसा नहीं है कि खीर ही करो, जो तुम पर हो पाता है उसका कर सकते हैं। लेकिन उद्यापन करते हैं उस दिन खीर ज़रूरी होती है। मैंने ये खीर ही रखी है और मैं मिश्री भी रखती हूँ। खीर बना पाती हूँ तो खीर बना लेती हूँ, नहीं तो मिश्री रख लेती हूँ। तो मैं इसे भोग में रखती हूँ। और मैं एक चराकी भी जलाती हूँ, धूप बत्ती जलाती हूँ और कलाया भी रखती हूँ। और कलाया में कलश में भी लगाती हूँ, दो दो राउंड लगा देती हूँ उसको, 2 लगा दो, 5 लगा दो। और मैं लक्ष्मी जी के इतना करने के बाद में फिर लक्ष्मी जी के 7 वो होते हैं, रूप होते हैं दोस्तों। देखो 7 रूप ये होते हैं लक्ष्मी जी के, 9 रूप होते हैं। और 7 किसी में 7 पाए जाते हैं, किसी में। देखो धन लक्ष्मी माँ होती हैं, वीर लक्ष्मी जग लक्ष्मी माँ होती हैं, अद लक्ष्मी माँ होती हैं, देखो वीर लक्ष्मी माँ होती हैं, और ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ होती है, वीर लक्ष्मी माँ है, और श्री धन लक्ष्मी माँ है, श्री धन लक्ष्मी माँ है, और संतान लक्ष्मी माँ है। ये सारे रूप के दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद इस लक्ष्मी का जो आरती होती है, जो कथा होती है उसे स्टार्ट करते हैं। तो हम कथा करते हैं, ये मैंने कथा की है। सबसे जो बुक्स होती है उसके पीछे कर ये लक्ष्मी जी की आरती होती है और इसमें कथा होती है। मेरे इसमें तो एक ही कथा है और इसमें 4-5 कथा हैं। तो देखो ये मैंने कथा पढ़ी थी। ये कथा पढ़ने के बाद में फिर इसे आरती को करते हैं। पहले हम कथा ख़त्म कर लेते हैं लक्ष्मी जी की, उसके बाद हम आरती करते हैं। मैंने ये आरती करी थी। आरती के बाद दोस्तों सुनो, हमें श्लोक लक्ष्मी जी का बोलना ज़रूरी होता है। तो ये लक्ष्मी जी का श्लोक होता है, वो हम बोलते हैं। लक्ष्मी जी का श्लोक देखो ये होता है, ये लक्ष्मी जी का श्लोक है, देखो ये दो ये रहा। नमस्ते, ये लक्ष्मी जी का श्लोक है। नमस्ते महामाय श्री पूजिते कीर्ते शंख चक्रदायते महालक्ष्मी, नमस्ते नमस्ते गौराड़ाले कोलासुर के भय सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते। इसका अर्थ है पीठ पर स्थित देवताओं से पूजित होने वाली महामाय,
हम नमस्कार साथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली है महालक्ष्मी प्रणाम। तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। गरुड़ और आरूढ़ को कुलासुर से भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली है महालक्ष्मी, तुम्हें हम प्रणाम करते हैं। तो ये श्लोक बोलना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें लक्ष्मी की 40 के बाद माँ लक्ष्मी की 40 पढ़ते हैं और ये 40 पूरी होती है और इसे प्रस्तुति करती हैं। प्रस्तुति करने के बाद में महालक्ष्मी से अपनी क्षमा याचना मांगते हैं। जो भी हमें पूरे दिन में जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले झाड़ू पोछा करके बर्तन करके जल्दी उठ के करना होता है और महालक्ष्मी जी की पूजा करने व्रत रखने के लिए हमें पूरे दिन में जब भी हमारा मन करे जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जय माँ लक्ष्मी जपना होता है, क्योंकि हमें अपना मन पूरे लक्ष्मी जी की तरफ ही लगाना होता है। दोस्तों, हमें किसी की उस दिन बुराई नहीं करनी होती है, ना ही किसी से गलत बोलना होता है, अपने घर में रहना होता है, ना ही हम सोते हैं, ना ही कुछ नहीं। हम कुछ नहीं, जब जय माँ लक्ष्मी का जाप करते रहते हैं और अपना जो घरेलू काम है उसे करते रहेंगे। और उसमें सिलाई वगैरह भी कुछ ऐसी चीज़ होती है वो भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मैं इस तरीके से व्रत रखती हूँ और मैंने इसी तरीके से व्रत रखा है ये, और मैंने आज भी व्रत रखा है। पूजा मैंने संपन्न कर ली है, इसलिए मैंने आप जो भी बहन मेरी ऐसी रखना चाहती हो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मेरा व्रत कंप्लीट हो गया है। अब ये प्रसाद बचता है जो भोग लगा लिया है माता रानी ने, इसमें हमारे घर के सदस्य होते हैं सभी सदस्य को देते हैं और हमें इस बाद में से इस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। उसके बाद ही हम या तो भोजन पर उठाते हैं या हम प्रसाद पर ही उठाते हैं। इसमें प्रसाद पठाया और प्रसाद इसमें और ऐड कर लेते हैं और शाम को हम खा लेते हैं। तो दोस्तों, हम माँ लक्ष्मी जी का व्रत मैं ऐसे ही रखती हूँ। आपको पसंद आया हो और आप जो बहन रखना चाहती हो तो इस तरह रहे। माँ लक्ष्मी सबकी कृपा पूरी करती हैं। जय महालक्ष्मी। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो। बाय बाय। और मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई लेकर के।